आपने जो महागठबंधन बनाया किस पायदान पर देखते हो? कोई पायदान भी है, ये लोग मोदी जी की चुटकुली पैर की जो छुटकी उंगली होती है उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। और हिंदू मुसलमान की बात रही तो एक चीज़ फाइनल है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अब 2014-13 में 14 फरवरी तक आप देख इकोनॉमी आप देख लीजिए, सर्च मार के देख लियो आज इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। अगर यही अगर न पेट्रोल के दाम बढ़ाए होते तो आज हम कोरोना में हालत हमारी खराब हो गई थी, वैक्सीन हम नहीं दे होते थे। तो सिर्फ मोदी जी की वजह से जिंदा है। जो लोग 3-3 डोज मुफ्त में ठुकवा लिए ना वैक्सीन को, क्यों ठुकवाए जब इतनी महंगाई की चिंता है? तो 3 डोज फोकट में मिला ना मोदी जी की तरफ से। और जो भी यहाँ हिंदुस्तान चल रहा है वो सबसे कम महंगाई है। बाकी आप श्रीलंका भिखमंगा हो गया, पाकिस्तान ख़त्म खा गया। जितनी जगह महंगाई, अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है वो चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई, महंगाई है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो महंगाई ज़रूर कम हो पाएगी, और क्योंकि वो एक पढ़े लिखे युवा हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। देश का सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल इस समय राजस्थान में है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। फिर कैसे महंगाई कम करने का दावा करते हैं? सर एक बार मौका देना चाहिए उनको। इतना काम मोदी सरकार ने किया है, इतना आज तक की सरकार ने किया नहीं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? मोदी जी। कोई है आपके पास ऑप्शन है? शक्ल है किसी की? कोई नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि चेहरा बाद में बना लेंगे लेकिन पहले मोदी जी को सत्ता से हटाना जरूरी है। अरे पहले सत्ता में आ तो जाओ। कैसे आओगे? बनाओगे तो जब सत्ता में आओगे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसे जुड़ रहा है क्या कुनवा? अभी आपस में हाँ सच्चाई है, ये जनता से पूछना है खड़ी भी। कहीं की ईंट क्या आप 50 तरह की ईंट से मकान बना दोगे क्या? अलग अलग उससे नहीं बन सकती ना। ईंट अपना काम एक ही ईंट कर सकती है, और जिसने नहीं करनी अब 100 ईंटें लगा दो। नहीं बनना तो नहीं बनना। इतने सारे दिग्गज नेता मिलकर भी क्या नहीं कर पाएंगे? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। हाँ तो करिए ना, करके दिखाइए। आप कर्नाटक का चुनाव जीत के जो घमंड आ गया इनको, वो किस लिए आया जनता जानती है इस बात को। ठीक है, अभी जो काम हो रहा है राष्ट्रीय हित में हो रहा है, देश हित में हो रहा है। अभी आपने देखा कल संसद का निर्माण हुआ है, मिर्ची लगी है इनको। और देशद्रोही मानसिकता वाले लोग थे, सबको मिर्ची लगी है। जितने आपके देशभक्त थे जो हमेशा चाहते थे देश को आगे देखना, आगे बढ़ते देखना, उन लोगों को बड़ी खुशी है। और बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ 70 साल में। इसी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू रीति रिवाज से किया गया, हम लोगों को पूछा नहीं गया। मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को नज़रअंदाज कर रहे हैं मोदी जी। ओवैसी जी अपने चश्मे का थोड़ा नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, उसको थोड़ा चेंज करो। वहाँ पर एक मुस्लिम था, उन्होंने पूरा कलमा पढ़ा, पूरी आयतें पढ़ी थी। या तो वो कट्टर मुसलमान है या फिर आप नकली मुसलमान है। आप पहले बताओ आप कौन से मुसलमान है? कौन से चश्मे से देख रहे हो आप? मोदी जी का जो नारा है सबका, सारे धर्मों का सम्मान करना है, उसकी नीति पर वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन जैसे लोग जो एक समुदाय को अपने पास वोट बैंक की तरह यूज़ करके उसको भड़काना, और ऐसी मानसिकता है हम जिसे कहेंगे आपकी जिहादी मानसिकता, जिसका उदाहरण कल दिल्ली में हुआ है। आप बंद करो ये तमाशा। मुसलमान जान चुका है, मुसलमान भी आपको चाल को समझ चुका है। आज पसमानदा मुसलमान जितने मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और पहले का सरकारों ने यूपी के अंदर क्या मुसलमान वोट नहीं दे रहा इनको, आपके मोदी जी को। ये इस तरह की बचकानी जो बातें हैं ये कर रहे हो वैसी दुनिया जानती है, और 24 में दिख जाएगा आपको। सत्यपाल मलिक कह रहे थे अगर 24 में दोबारा भाजपा सरकार आई तो वोटिंग राइट ही छीन लेंगे, तो लोगों का तानाशाही हो जाएगी। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी मानसिकता है। मैंने हालांकि लेकिन कैसे मतलब वोटर राइट कैसे, आप बताइए कैसे छीन सकते हैं? जो कर्नाटक के अंदर चुनाव हारे हैं, तो हमने इस बात को तो कहा नहीं दोबारा से इलेक्शन नहीं होंगे। हमने तो ईवीएम का हमने तो कुछ नहीं रोना रोया। हम कहते हैं अगर आपको जनता जनादेश आपको स्वीकार करता है, आप सत्ता बनाते तो बनाइए। मजबूत विपक्ष की जरूरत है देश को, विपक्ष होना जरूरी है, मगर ऐसा विपक्ष नहीं जो हमेशा तुष्टीकरण करते चले। तुष्टीकरण के चक्कर में एक परिवार की चाटुकारिता करते करते राम को काल्पनिक कहते कहते आज वो खुद काल्पनिक हो गए, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। उसी का दूसरा सिक्के का पहलू आज केजरीवाल जी वही करे, तुष्टीकरण। अब बताइए वो लड़का जो मारा है जो साहिल, अब उसके लिए उसने कलावे बांधा हुआ है, उसमें लव जिहाद का एंगल भी आ रहा है। हर एंगल से देखा जाए तो ये एक तरह से बहुत बड़ा ही षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है, देश के विरुद्ध चल रहा है। लेकिन ना तो केजरीवाल जी बोलेंगे और ना ही ये बोलेंगी प्रियंका वाड्रा जी। प्रियंका वाड्रा जी कल तक साक्षी मलिक के लिए बैठ गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आप वहाँ जाओगी वाड्रा जी? अब नहीं होगा। आगे 24 के अंदर जो इलेक्शन होगा पूरा 400/400 मोदी जी को मिलने हैं, ये कितना भी कर लें। क्या लग रहा है फिर कितनी सीटें आ पाएंगी? पूछे, पूरी की पूरी सीट आएंगी मोदी जी की, पूरी की पूरी आ जाएगी। सीट आएंगी बिल्कुल। दावा तो अमित शाह भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे। तो अभी जो बात हुई थी, राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो रोजगार
तो रोजगार की बारिश हो जाएगी। और उनके एक प्रवक्ता ने यह भी बोला है कि सिलेंडर 500-600 का मिलने लगेगा। वो सिर्फ वोट की राजनीति है, वो कुछ भी बोल देंगे, पर मोदी जैसे काम कोई नहीं कर सकता। सबसे अच्छा काम मोदी जी ही कर सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार भाजपा को। नहीं उखाड़ पाएंगे, बिल्कुल। विपक्ष ने जो महागठबंधन बनाया, किस पायदान पर देखते हो? कोई पायदान भी है, ये लोग मोदी जी की चुटकुली पैर की जो छुटकी उंगली होती है उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। और हिंदू मुसलमान की बात रही तो एक चीज़ फाइनल है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो जय श्री राम बोलेगा, कोई मुसलमान कोई ईसाई कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू ही है। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। तो विपक्ष भी तो यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है भाजपा। कोई राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। हम असली को असली कहेंगे, कैसे कह दें नकली को। और सीन ही हम कह नहीं सकते पामेलाइन झबली को, ये बहुत पुराना वो है। तो जो सत्य है वो सत्य रहेगा। जय श्री राम सिर्फ एक ही नारा चलेगा, जय श्री राम। भाड़ में जाए महंगाई, 1000 रुपये लीटर हो पेट्रोल, और जितना भी कुछ भी हमारा सिर्फ एक ही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी, दूसरा नहीं। जो जय श्री राम बोलेगा वही इस देश में राज करेगा। हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं, क्या अब वो महंगाई और बेरोजगारी से ऊपर हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी क्या जनता को परेशान कर रही है अभी भी? इतनी महंगाई तो नहीं है जितने परेशान बता रहे हैं। जैसे विपक्ष तो ये कह रहे हैं ना कि जनता के लिए जीना मुश्किल हो गया, सिलेंडर 1000 के पार चला गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। पर किसके लिए जीना मुश्किल हो गया है? जी तो सभी रहे हैं। बिल्कुल। और जो युवाओं को रोजगार की बात लगातार की जाती है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है युवा। रोजगार भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, तो लगातार ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं फिर रोजगार के और महंगाई के? कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा है। हाँ जी, मेरे पास तो इसका ये नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ भाजपा अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। भाजपा सरकार के 9 साल पर क्या कहना है सर? देखिए सर, महंगाई इतनी चरम पर है, जो गैस का सिलेंडर 410 रुपया में हुआ करता था, आज वो 1000 पार कर गए। तब से अब तक 9 सालों में आमदनी भी उतनी की उतनी ही है, आमदनी नहीं बढ़ी। रोजगार बढ़ा कम हुआ, बढ़ा नहीं है रोजगार। लोग डिग्री ले लेके घूम रहे हैं। दूसरे देशों में देखिए ना कहाँ है महंगाई। हाँ जी सर, बताइए क्या जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, विदाउट सब्सिडी सिलेंडर कितने का था और सब्सिडी सिलेंडर कितने का था, वो आप मुझे गूगल पे सर्च मार के बता दीजिए। आप बता दीजिए कितना होगा, ठीक है ना। उस टाइम पे 980 रुपया विदाउट सब्सिडी सिलेंडर था। आज सब्सिडी मोदी साहब ने सब चीज़ पे ख़त्म कर दी है। 980 रुपया 2014 में फरवरी में था विदाउट सब्सिडी। सब्सिडी का सिलेंडर 450 में मिलता था, आज सब्सिडी खत्म हो गई। तो जो 980 का सिलेंडर है आज 1160 का मिल रहा है। कितनी महंगाई बढ़ी है? आप मुझे इसमें परसेंट बता दीजिए कितना पैसा बढ़ा है? क्या 2000 नहीं, आज 9 साल के अंदर किसी की पेमेंट नहीं बढ़ी है। हम जब यहाँ पे मीटर का रिक्शा डाउन करते थे तो पहले 15 रुपया लेता था, भाई साहब वो 25 रुपया 35 रुपया ले रही है आज स्टार्टिंग मीटर। तो सब्सिडी जो बंद की गई, क्या जनता के लिए दोबारा सब्सिडी शुरू नहीं कर देनी चाहिए? क्यों कर देनी चाहिए, आप बताइए। इससे देश कहाँ जाता है आपको पता है कभी? आप 2014-13 में 14 फरवरी तक आप देख, इकोनॉमी आप देख लीजिए, सर्च मार के देख लियो आज इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। अगर ना पेट्रोल के दाम बढ़ाए होते तो आज हम कोरोना में हालत हमारी खराब हो गई थी, वैक्सीन हम नहीं दे देते थे। तो सिर्फ मोदी जी की वजह से जिंदा है। जो लोग 3-3 डोज मुफ्त में ठुकवा लिए ना वैक्सीन को, क्यों ठुकवाए? जब इतनी महंगाई की चिंता है तो 3 डोज फोकट में मिला ना मोदी जी की तरफ से। और जो भी यहाँ हिंदुस्तान चल रहा है वो सबसे कम महंगाई है। बाकी आप श्रीलंका भिखमंगा हो गया, पाकिस्तान ख़त्म खा गया। जितनी जगह महंगाई, अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है वो चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई, महंगाई है ही नहीं। और वो कह रहे लोग निकाल रहे हैं कि महंगाई नहीं। अच्छा, अगर आपको लग भी रही है महंगाई, तो इस समस्या का समाधान कौन कर पाएगा, क्या लग रहा है आपको? इस समस्या का समाधान तो सरकार ही कर सकती है। सरकार के हाथ में। अगर अभी मौजूदा प्रधानमंत्री से उम्मीदें नहीं लग रही तो फिर कौन होगा बड़े प्रधानमंत्री का चेहरा, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लग रहा है महंगाई कम होगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महंगाई कम हो पाएगी? यस सर, कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो महंगाई ज़रूर कम हो पाएगी। और क्योंकि वो एक पढ़े लिखे युवा हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। पर देश का सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल इस समय राजस्थान में है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। फिर कैसे महंगाई कम करने का दावा करते हैं? सर एक बार मौका देना चाहिए उनको। 2 राज्यों में दे रखा है ना, अपने वैट से तो उन्होंने कम किया नहीं। अब दिल्ली में देखिए 97 रुपये 96 रुपये है, राजस्थान में 110 रुपये है। फिर भी सर मोदी जी के जो शासन में इतना जो करप्शन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, वो शायद राहुल गांधी के
टाइम अगर उनको मौका दिया जाए तो ये इतना शायद कम हो पाएगा। तो एक बार उनको मौका ज़रूर देना चाहिए। मोदी सरकार में करप्शन हो रहा है, राहुल गांधी को मौका मिला तो देश से करप्शन खत्म हो जाएगा। तो 10 साल मौका राहुल गांधी और सोनिया जी के पास ही तो था। मनमोहन सिंह कहाँ प्रधानमंत्री थे? नहीं, पिछले किसके पास मौका था? जो इंसान कॉन्स्टिट्यूट क्लब में बैठ के और मनमोहन सिंह का संसद में अध्यादेश पास किया हुआ वो फाड़ दे, तो प्रधानमंत्री सरकार 10 साल कौन चला रहा था उससे आप पता कर लीजिए। अगर वो अध्यादेश फाड़ने वाले, अगर आदमी प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ सकते तो 10 साल तो इन्हीं के पास सरकार थी। 10 साल में ऐसा क्या इन्होंने किया होगा, आप खुद सोचो कि उनको जनता ने नकार दिया। करप्शन खत्म कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मौका दे दिया गया है तो फिर कांग्रेस जो है वो करप्शन खत्म कर देगी। मोदी राज में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जितना काम मोदी सरकार ने किया है इतना आज तक की सरकार ने किया नहीं। चाहे वो जनता के फेवर में कहें, चाहे वो धर्म के फेवर में कहा जाए, चाहे वो छोटे तबके से लेकर किसी भी फेवर में चलो, मोदी से बढ़कर कोई आज का चेहरा सामने आया नहीं। महंगाई और बेरोजगारी के बाद भी आप ये बात बोल रहे हैं। 2 लोग हमें मिले जो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ महंगाई बेरोजगारी नहीं, देश के ऊपर भी सोचना चाहिए ना। जनता को अपने से बढ़कर देश के ऊपर भी सोचना चाहिए। अगर देश के ऊपर सोचोगे तब कुछ जाके आगे देश विकास कर पाएगा, जो कर रहा है। आपको समस्या नहीं है जब सिलेंडर 1000 के पार चला जाता है, पेट्रोल 100 के पार होता है? समस्या है, बट केवल महंगाई नहीं ना, और भी तो कुछ समस्या होती है जो देश से बढ़ के नहीं है ना। हमें वो भी कौन सी चीज़ें बताइए जरा जो देश हित में काम किए गए। 2014 के पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे? 2014 के पहले इस देश में कौन सा ऐसा शहर बाकी रह गया था जिस शहर के अंदर बम ब्लास्ट ना होते हो? सरोजनी मार्केट इधर, हैदराबाद, इलाहाबाद, सब जगह कौन सा ऐसा शहर बाकी था, कौन सा ऐसा राज्य बाकी था जिस राज्य में बम ब्लास्ट ना हुए हो? एक राज्य मुझे बता कि हाँ नहीं हुए। श्रीनगर एक केस था, लेकिन आज जो श्रीनगर के अंदर 2014 के बाद में एक सबसे बड़ा अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद में श्रीनगर के अंदर इतनी बड़ी कोई हानि नहीं हुई है। कभी कुछ नहीं हुआ, ये कंट्रोल हुआ है। 2014 में 15 में 2014-15 के अंदर कोशिश बहुत करी थी, बहुत पाकिस्तान से हुए हमारे बैठे देश नेताओं ने भी खुद को सैनिकों पे पत्थरबाजी करी, सब कुछ किया, लेकिन हमारे देश के सैनिक पत्थर खाते रहे, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर उन्होंने गोली नहीं चलाई। और आज उस चीज़ को बच्चे समझ गए वहाँ पे, और आज देखो वो कहाँ से कहाँ चीज़ आ गई। आज उनको पता चल रही है, आज उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, और वो जिस तरह से आज ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें पता चल रहा है अब कि हमें बरगलाने वाले हिंदुस्तान के अंदर श्रीनगर के नीचे एक परिवार था और श्रीनगर में 2 परिवार था। पब्लिक सेफ्टी को लेकर अगर बात की जाए तो मौजूदा सरकार के काम भाई साहब ने गिनाया कि पहले बहुत बम ब्लास्ट हुआ करते थे, अब आतंकवादी गतिविधियों पर एक रोक सी लग गई है। देखिए, ये मुझे आप बता दीजिएगा, सबसे बड़ा तो पुलवामा, जो भाई साहब ने भी बताया, सबसे बड़ा पुलवामा कांड हुआ। उसके बाद में मुझे बता दीजिएगा कौन सा ऐसा महीना है जो कश्मीर के अंदर कोई ना कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही हो, मुझे आप बता दीजिए। जैसे वो कह रहे हैं कि पहले हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हुए, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाते हैं, 7-7 ब्लास्ट पुणे में ब्लास्ट होते हैं, आगरा में हो जाता है, बिहार में हो जाता है, पटना में मोदी जी की रैली में ही हो गया था 2014 में जब चुनाव का समय था, तो ऐसे, हाँ, गांधी मैदान में। तो उसके बाद पब्लिक पर जो ऐसे आतंकवादी हमले होते थे उन पर एक रोक सी लग गई है। देखिए, ये सब कहने की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पाकिस्तान गए थे, बस सेवा शुरू की थी, उसके बाद में भी जो है कितनी घटनाएं हुई है। तो घटनाएं तो हर सरकार में बाकी है, वो भी होती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी सरकार जो रोक पाएगी, लेकिन सिर्फ घटनाओं से ऊपर बढ़ के देश के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी जनता के बारे में सोचो। नहीं, वैसे भी 10% बाकी सरकार में जितनी घटना हुई है उससे 10% घटना भी नहीं हुई है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप टीवी चैनल वाले हो, वो भैया जो बोल रहे हैं, ये सब जिंदा हैं, तो सिर्फ अगर मोदी नहीं होगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहता, कोई जिंदा ही नहीं, ये देश ही नहीं रहेगा, सिर्फ मोदी की वजह से देश जिंदा है। और जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, यह महंगाई इससे भी ज़्यादा होती अगर मोदी सरकार ना होती।